आज था हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम और मैं उसे आज अटेंड करने वाला था। और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कोई मॉडल वॉडल नहीं बनाया था। मैंने बनाने का सोचा तो था पर मेरे पास बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए मैं बना नहीं पाया। खैर जो भी हो, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, यानी कि उन्होंने भी मॉडल बनाया है। तो मैं उन मॉडल को देखूंगा और साथ ही साथ खाने का प्रोग्राम है तो उन्हें मैं ट्राई करूंगा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं सुबह सुबह उठा था बहुत ज्यादा लेट से। क्यों लेट से उठा था? क्योंकि आजकल मेरा अलार्म ही नहीं बज रहा टाइम पे। खैर जो भी हो, लेट से उठने के बाद आराम से मैं नीचे जाता हूँ 8 बजे के करीब में, और वहाँ पे जाने के बाद मम्मी पापा सब लोग कहने लगते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें जाना है स्कूल। फिर मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मुझे निकलना था यहाँ से 9 बजे करीब में और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा जो की मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, तो बने रहना एंड तक। अभी मैं तैयार हो ही रहा था कि मेरे दोस्त का 10 बार कॉल आ जाता है, कहता है भाई निखिल जल्दी आ जा यार, बहुत लेट हो चुका है। और मैं उसे कहता था कि सिर्फ 5 मिनट भाई और, बस आ ही रहा हूँ 5 मिनट और। ये सब करने के बाद 9:45 में मैं अपने घर से निकलता हूँ और उसके घर पे पहुँचता हूँ। वहाँ पे वो पहले से ही तैयार बैठा हुआ था और उसकी मम्मी भी उसके साथ जा ही रही थी। तो वहाँ पे जाते ही मेरे को सुनने को मिलता है कि इतना लेट कैसे भाई। इस समय मैं क्या ही कर सकता था, उसे सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया। थोड़ा दूर चलने के बाद मेरा पैर दर्द करने लगा तो मैंने पकड़ा ऑटो और ऑटो से पहुँच गया मैं अपने स्कूल के गेट के सामने। फाइनली अब हमारी एंट्री होती है अपने स्कूल में। इस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था जो कि था आदर्श और आदित्य, जो कि स्कूल में आए ही नहीं थे। हाँ भाई यार, वो आजकल ज्यादा ही पढ़ने लगे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। 10 मिनट उनके पास टाइम नहीं है एंजॉय करने का। खैर जो भी हो, मैं अपने 2 दोस्त को और ढूंढ रहा था जो कि था सार्थक और उत्कर्ष। वो भी वहाँ पे नहीं आए हुए थे किसी रीजन से। तभी मुझे लगने लगा कि अब पूरा दिन बर्बाद जाने वाला है मेरा। इतने में मेरे बाकी फ्रेंड्स मिल गए जो कि बहुत ज्यादा पहले से एंजॉय कर रहे थे और कहने लगे कि तू बहुत लेट से आया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एंजॉय करते हैं। तो उनके साथ मैंने थोड़े से ये जो प्रोजेक्ट बनाए हुए थे उनका मैंने मॉडल देखा, देन उसके बाद खाना वाना खाया। तो चलो मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोजेक्ट था और क्या क्या खाने में था। तो यहाँ पे लाइन बाई लाइन लगा हुआ था इतना सारा प्रोजेक्ट, और उसी में से ये था सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसको बनाया था मेरे दोस्त पारस ने। बाय द वे ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया बना हुआ था और इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे जो लॉजिक था वो बहुत ही बढ़िया था। सरकार इस पे काम कर रही है और इससे डेवलपमेंट भी हो सकता है। फिर भी कुछ रीजन से मैं इसे रैंक देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। इसी के जस्ट बगल में दूसरे सेक्शन के बच्चे खड़े हुए थे, वो भी मेरे क्लास के थे, और इनका जो प्रोजेक्ट था वो बैल्कनी कैसे काम करता है उसके ऊपर था। बट ये जो कोल्ड ड्रिंक लाए हुए थे उसका सारा गैस निकल चुका था, इसीलिए इनका प्रोजेक्ट उतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा था। बाकी देखने में तो इनका मॉडल बहुत ही बढ़िया था, इसीलिए मैं इसको रैंक देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10। और फिर से ये मेरे क्लास के बच्चे हैं और ये लोग बनाए हुए हैं कुछ अपना मॉडल। देखते हैं क्या है भाई, क्या है इसमें। सर्वाइव करने के लिए काम आते हैं ये वर्क। क्या करते हैं भाई, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का काम करता है। इनहेलेशन माने सांस लेना है, एक्सहेलेशन माने सांस छोड़ देना। डिटेलिंग नाम पेपर में लिख डालिए। Would like to take notes. ये तो करके तो दिखाओ यार कुछ, क्या हो गया? तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रहे बाबू भैया, तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा छाती तोड़ रहे। जो भी हो, इनका मॉडल वैसे सही था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बेकार कर दिया था इन्होंने एंड में, तो इसीलिए मैं इसको रैंक देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 10। वहीं पे थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ पे एक और लौंडा खड़ा हुआ था जो कि बेच रहा है अपना सोलर सिस्टम, वो भी 200 रुपए में। देख के बताओ यार कितना रैंक देना चाहोगे आप। उसके साइड में खड़ा था ये बच्चा और ये भी बना रहा था अपना कुछ मॉडल वॉडल, तो वही देखने के लिए मैं चला जाता हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और सीधा घर में जा रहा है। वहीं पे बगल में खड़ी थी ये दीदी लोग जो कि जो प्रोजेक्ट था इंडिया का चंद्रयान 3 उसके बारे में कुछ बता रही थी। तो ये बता रही थी कि कैसे इसरो ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कितने तारीख को किया था, किस जगह पे लैंडिंग करवाया था, वो सब। एट दी एंड ये चंद्रयान 3 का हिस्ट्री था जिसे याद करके हम प्राउड फील कर सकते थे। तो इसको भी रैंक देना चाहूंगा मैं 7 आउट ऑफ 10। उसी के बगल में था ये प्रोजेक्ट जिसमें बताया जा रहा था कि मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो थे और कुछ सरफेस एरिया वॉल्यूम वो सब थे, और ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा था, इसीलिए इसको रैंक देना चाहूंगा मैं 8 आउट ऑफ 10। देन एक और दीदी यहाँ पे खड़ी थी और ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाई हुई थी। तो इस प्रोजेक्ट का सिंपल सा मतलब यही था
कि कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए और कैसे इनको फ्यूचर में यूज किया जाए। और इनका प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इसलिए मैं इनको रैंक देना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 10। बगल में एक और सोलर सिस्टम था और इनका प्रोजेक्ट भी सही था, इसलिए मैं इनको रैंक देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10। इन छोटे स्टार्ट का भी प्रोजेक्ट किसी से कम नहीं था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में भी, और इसका लॉजिक जो था वो भी बहुत ही बढ़िया था। इनका प्रोजेक्ट का मोटिव तो सही था, पर ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था सही से, लेकिन जो भी हो इसके लिए मैं इनको रैंक देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। वही साइड में था ये छोटा बच्चा जो कि बनाया हुआ था रॉकेट, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर रहा था, जिसे देख के सभी चौंक जाते हैं, और ये मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे रैंक देना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो प्रोजेक्ट तो हमने देख लिया था, अब बारी था साइड में कहीं घूमने का। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है कि माधवी मैम बैठी हुई हैं और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें यह है कि 10 रुपए का 3 निशाना फेंकने को मिलेगा, अगर आपने फेंक लिया सही जगह पे, गुब्बारा फूट गया तो आपको कुछ इनाम मिलेगा। और मजे की बात यह है कि हमसे एक भी गुब्बारा नहीं फूटा। खैर जो भी हो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, तो बने रहना एंड तक। इम्पैक्ट पड़ा कि जो भी अच्छे अच्छे खाने की चीजें थे वो खत्म हो चुके थे, जो बचा था वही हमें अब खाना था, इसीलिए हम खाते हैं छोले कुलचे, और वो भी लगभग खत्म ही हो चुका था। साइड में सर जी मैगी बना रहे थे और बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो ही चुका था। जहाँ पे सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, वहीं पे सर लोग अपना मदद कर रहे थे, अपने दूर से खड़े होकर स्टेज पे सभी लोग को बता कर कि ये सामान इस जगह पे है, आप लोग का स्वागत है इस स्कूल में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी आप जिस सर को देख रहे हैं इनका नाम है सुनील सर, और वहीं पे बगल में बैठे हुए हैं जितेंद्र गिरी सर जी एंड गुप्ता सर जी। बाकी एंड में हमें अपने क्लास में जाने का परमिशन नहीं था, क्योंकि ऊपर का गेट लॉक था, इसीलिए जो सभी हमें क्लास मिला उसमें जाके हम लोग मस्ती करना चालू कर दिए। तो सारे फंक्शन वंक्शन हो चुके हैं, अब बारी अपने घर जाने के लिए, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे ज्यादा देर तक रहा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पैरों में होने लगे थे दर्द, और साथ ही साथ मेरे डक्स भाई का मूड ऑफ हो रहा था, तो इसीलिए सोचा कि अब चलो भाई घर ही चलते हैं, यहाँ पे रुकने का अब ज्यादा वो नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। और घर पे पहुंचने के बाद जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मेरे पैर में से बहुत ज्यादा खून निकलना चालू हो चुके थे। देन पट्टी वट्टी करवा के आराम से मैं आराम करने बैठ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर ही देना यार। बाकी जिनके भी अभी प्री बोर्ड आ रहे हैं या फिर बोर्ड आ रहे हैं या फिर यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, आप लोग जाओ और उसका प्रिपेयर करो, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर करना है। और मजे की बात ये है कि मुझे अभी तक सिलेबस ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैंने अपने फ्रेंड लोग से पूछा था भाई सिलेबस क्या है, तो वो कह रहे हैं उन्हें भी नहीं पता यार। तो अभी मैं देखता हूँ कोई जुगाड़ करूँगा, और जितना पता है मैं उतना करूँगा अपना प्रिपेयर, और जितना हो सके मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि भाई सर ने बोला है कि इसका नंबर जुड़ेगा, 20 मार्क्स यहीं से मिलेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास भी अगर नंबर कम आया तो एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया जाएगा। मेरा तो नहीं लगने वाला है, इतना तो मुझे कंफर्म है, लेकिन फिर भी यार ये वाला यूनिट टेस्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ अब इसका प्रिपेयर करने। बाय बाय।